आने वाले हर नए साल के जनवरी में हम सब एक नया सपना देखते हैं और साल के अंत का महीना दिसंबर हमें आईना दिखा के चला जाता है। हर बीता हुआ साल हमें कुछ न कुछ सिखा के जाता है, कुछ तजुर्बा दे के जाता है। हम अपनी उम्र में एक साल की और बढ़ोतरी कर लेते हैं, साथ ही अपने मंजिल के थोड़ा सा और करीब आ जाते हैं। मुझे आज भी याद है जब 2024 का जनवरी स्टार्ट हुआ था तो मैंने जनवरी में ही ना 4.0 के लिए बैच परचेज कर लिया था और बहुत ही जोश के साथ मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी और एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ कि इस ईयर तो मुझे किसी भी हाल में जॉब ले ही लेना है। और 4.0 का वेट करते करते जनवरी से दिसंबर निकल गया, लेकिन 4.0 हमारी लाइफ में आया ही नहीं। जैसा कि हमेशा ही होता है कि जिस चीज़ का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ना, वो चीज़ आने में अक्सर लेट कर देती है। बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए आई हुई बीते तीनों वैकेंसियों में से किसी का हमें इंतज़ार नहीं था, लेकिन आप देखे ही होंगे कि वो वैकेंसियाँ कितनी जल्दी आई और कितनी जल्दी सब चीज़ अच्छे से हो गया। लेकिन जिस वैकेंसी का हमें इंतज़ार है वो आने में इतना देर हो रहा है। सो फ्रेंड्स, नए साल में प्रवेश करने से पहले हमने बीते साल में जितनी भी गलतियां की हैं ना, उसे हमें नए साल में नहीं दोहराना है। नए साल में नए एनर्जी के साथ एक नए तरीके से काम करना है एंड अपने ज़िंदगी को सफल बनाना है। आज जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो व्लॉग है कल का, और कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि मैं आज बहुत लो फील कर रही थी, जैसा कि आपको मेरा फेस देख के ही पता चल रहा होगा, क्योंकि वासु की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन तबीयत ठीक ना होने के साथ ना आपको घर का सारा काम करना ही पड़ता है, क्योंकि आपको घर का सारा काम करने के लिए आपको सिर्फ अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। लेकिन स्टडी करने के लिए ना फ्रेंड्स, मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप दिमाग से शांत नहीं होते हैं ना, तो आप घर का सारा काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन आप पढ़ाई जैसी काम जिसमें दिमाग की ज़रूरत होती है वो आप नहीं कर पाते हैं। सो कल मेरी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा डाउन थी। यहाँ पे वाशु के पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो मैं इसको पिला रही हूँ अजवाइन का पानी, जो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे अपना फेस बना रहा है, और मेरे कहने पे तो ये पीता भी नहीं। क्या हुआ कि इसकी मैम बोल के गई है कि आप ना अजवाइन का पानी पीना, आपको पेट दर्द ठीक हो जाएगा, इसलिए ये पी भी रहा है थोड़ा सा मुंह बना के। नहीं तो मैं तो इसको ये अगर बना के देती तो ये देख के ही भाग जाता, पीता ही नहीं। आपको पता है बच्चों का जब तबीयत खराब हो जाता है ना, सबसे मुश्किल होता है उनको मेडिसिन खिलाना। बच्चे मेडिसिन देख के ही भागते हैं। सो सारा काम खत्म करने के बाद मैं लो तो फील कर ही रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना वर्कआउट नहीं छोड़ा, क्योंकि क्या होता है कि आप एक दिन छोड़ देते हैं ना, तो दूसरे दिन से ना मन ही नहीं करता है करने का। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप कंसिस्टेंसी को, किसी भी चीज़ में कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा देर नहीं किया, मैं आधे घंटे करती हूँ, लेकिन आज थोड़ी कम ही देर की हूँ। और आप ना घड़ी के टाइम पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि इसको मैंने फ़ोन से कनेक्ट नहीं किया है, तो इसका टाइम जो है वो सही नहीं है। और मुझे अपना वर्कआउट करते हुए ना 11 बज गए थे। आज पूजा नहीं करना था, क्योंकि घर में पूजा किसी को नहीं करना है। कुछ हो गया हमारे गांव में, किसी की मृत्यु वगैरह हो गई होगी, तो हमें पूजा वगैरह नहीं करना था। तो बस अब मेरा यहाँ पे खाना रेडी है और अब मैं बैठ के यहाँ पे खाना खाऊंगी और साथ में वासु से कुछ बातें करूंगी। यहीं पे मैंने कल का वीडियो बनाया था और आपको ना मेरे फेस से ही पता चल रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा लो फील कर रही हूँ। मैं इतना लो ना फ्रेंड्स तभी फील करती हूँ जब मेरी बात मेरे हस्बैंड से अच्छे से नहीं होती है। मैं कोई भी प्रॉब्लम झेल लेती हूँ अगर मेरे हस्बैंड से सही से मेरी बात होती रहती है। जब उनसे मेरी बात नहीं होती है ना, तो मैं बहुत डाउन हो जाती हूँ, क्योंकि मैं इमोशनली ना अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हूँ। बहुत मुझे ज़रूरत रहता है अपने हस्बैंड का इमोशनल सपोर्ट का, और अगर मुझे नहीं मिलता है ना कभी, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब लो हो जाती हूँ। मुझे ऐसा फील होने लगता है ना कि मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हो जाता है। और यही चीज़ होता है कि जब आप किसी पे किसी भी चीज़ के लिए ना डिपेंड रहते हैं ना, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इससे बाहर निकल जाऊँ, मैं इमोशनली भी किसी पे डिपेंड ना रहूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। और मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि पूरे दिन में मेरे हस्बैंड से एक बार बहुत अच्छे से थोड़ी सी कन्वर्सेशन हो जाए, ताकि पूरे दिन में एनर्जी में अपना काम कर पाऊँ। और अगर आप भी इमोशनली किसी पे इस तरीके से डिपेंड होंगे ना, तो आप अगर वो थोड़ा सा भी उससे अनबन हो जाती होगी, तो आपको भी ऐसा ही फील होता होगा। और ये ना ह्यूमन नेचर होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड रहते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलता है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूँ। मेरे साथ तो मतलब ये इतना ज़्यादा हो जाता है ना
कि फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता है। अगर मैं इतना ज़्यादा वो हो जाती हूँ कि अगर आस-पास कोई उस टाइम कुछ बोलता भी रहता है ना, तो मुझे सुनाई नहीं देता है। ऐसा लगता है कि मैं सुनती ही नहीं हूँ। मतलब मुझे खुद को फ़ील होता है कि मैं यहाँ पे मौजूद ही नहीं थी, मैं कहीं और ही थी और फिर थोड़ी देर में वापस आ जाती हूँ। तो इस तरीके का कभी-कभी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम इस ज़ोन में नहीं रहती हूँ, लेकिन कभी-कभी इस ज़ोन में रहती हूँ जहाँ पे मेरा बॉडी यहाँ पे रहता है, लेकिन माइंड मेरा कहीं और ही रहता है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। खाना खाने के बाद ना थोड़ी देर बाहर धूप में ही बैठी हुई थी और उसके बाद वहीं पे मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। तो जब फ़ोन मंगाया अपना, तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक सेट ही लगा लेते हैं फिर से। तो मैं सेट लगाना स्टार्ट की हुई थी। टाइमर, क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं था तो टाइमर ऑन नहीं किया, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहता है कि फ़ोन चार्ज नहीं है, तो सुबह में उठ के फ़ोन को चार्ज कर ले, थोड़ा-सा मतलब सब चीज़ बिखर जाता है। जब मैं इस तरीके से हो जाती हूँ ना, तो सब चीज़ बिखर जाता है। मुझे कोई रूटीन समझ ही नहीं आता है कि मुझे कैसे करना है। तो इस वजह से फिर मैं अंदर आई, तो वासु को अनार खाना था, तो मैंने उसके लिए अनार जो है वो छील दिया और फिर से मैं अपना यहाँ पे टाइमर ऑन कर दे रही हूँ सेट लगाने के लिए। हालाँकि आपको पता है मैंने इस सेट को कंप्लीट नहीं किया, मतलब इतना ज़्यादा बार-बार उठना बैठना हो गया। और वासु स्कूल चला जाता है ना, तो थोड़ा-सा मतलब मैं फ्री हो जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। लेकिन साथ में रहता है ना, तो बहुत बार उठना बैठना, उसको कुछ देना, उसको कुछ करना, तो इस वजह से बहुत बार उठना बैठना हो जाता है। तो आज अच्छे से मतलब जैसे मैं सेट लगाती हूँ 2 घंटे जो ढाई घंटे का टाइम होता है, ढाई घंटे में मैं पूरा सेट को कंप्लीट करती हूँ। तो वैसे आज हो ही नहीं पाया और मुझे समझ ही नहीं आया, तो आज इसको मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाई। मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया कि मैं इसको कंप्लीट भी नहीं कर पाई और फिर इतना ज़्यादा दुःख होता है ना कि फालतू का मैंने 2 दिन अपना वेस्ट कर लिया। मतलब कितना लॉस होता है जब मैं इस ज़ोन में चली जाती हूँ, तो मेरा कितना लॉस होता है वो सिर्फ़ मुझे पता है, किसी और को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन मुझे फिर रियलाइज़ होता है कि मैंने कितना अपना लॉस कर लिया है। और आज मुझे समझ में आया कि सेट जब भी लगाना होगा ना, तो जब आप एकदम फ्री हो और अकेले हो तभी आप सेट लगा सकते हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग लगा सकते हैं, नहीं तो दिन में जब कोई नहीं हो तभी लगा सकते हैं। क्योंकि सेट आपको उसी तरीके से लगाना है जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, और जब अगर उस तरीके से नहीं, बार-बार आपको टाइमर ऑफ करना पड़ रहा है, ऑन करना पड़ रहा है, तो अच्छे से सेट नहीं लग पाता है। तो ये सेट को मैंने कंप्लीट मैं नहीं कर पाई। मैंने साइंस का पोर्शन कंप्लीट किया था और मैथ्स मैं कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाई। मेरे कुछ व्यूअर्स को ना मेरे बारे में जानने की बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है कि मैं कैसे यहाँ पहुँच गई या मेरी लाइफ ऐसे कैसे हो गई। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, कि जो भी सोशल मीडिया पे आते हैं ना, सोशल मीडिया पे अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, उनकी कोई भी बात किसी भी व्यूअर से छुपी नहीं रहती है। एक ना एक दिन उनको अपनी सारी बातें सबके सामने रखनी ही पड़ती है। एंड आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आप लोग फैमिली जैसे हो जाते हैं। आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर ज़रूर कभी ना कभी मैं करूँगी ही बहुत अच्छे से। लेकिन जिस दिन मुझे लाइफ में अपनी मंजिल मिल जाएगी ना, थोड़ा-सा सफलता मुझे मिल जाएगा, उस दिन मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने अपने लाइफ में कौन-कौन से फ़ेज़ किस-किस टाइम पे किस-किस तरीके से देखे हैं एंड किस-किस तरीके से उस सिचुएशन से मैंने फ़ाइट किया है, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। क्योंकि अगर मैं अभी बता दूँगी ना, तो ना जाने मेरे जैसे स्ट्रगल दुनिया में कितने सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन जब उस स्ट्रगल के बाद आपको थोड़ी-सी सक्सेस मिलती है ना, तो आपके स्ट्रगल की जो स्टोरी होती है, वो किसी के लिए मोटिवेशन का काम करती है कि अरे देखो, इसने इस सिचुएशन में अपने आप को बाहर निकाल लिया एंड अपने आप को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। इस तरीके का विचार मन में आता है उस स्टोरी से। लेकिन ऐसे जो कहानियाँ होती है ना, वो आज सुनते हैं और कल आप भूल जाते हैं, आपको उससे कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। सो वेट कीजिए, जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगी ना और अपनी स्ट्रगल की स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करूंगी, तो ऑफ कोर्स आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मैंने कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया एंड कैसे इस सिचुएशन में मैंने अपने आप को जिंदा रखा और यहाँ तक पहुँचाया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वासु ने अपने बटरफ्लाई ड्राइंग के लिए अब यूट्यूब पे कैसे सर्च किया है, बोल के आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि ये यूट्यूब पे सर्च कर रहा है, तो यूट्यूब को बोला है कि गूगल में जो गोल गोल रहता है बटरफ्लाई, वो वाला ड्राइंग आप दिखाओ। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे का दिमाग, किसको पता चल गया कि मतलब यूट्यूब से भी मैं जो भी पूछूंगा ना, वो वहाँ से मुझे मिल जाएगा। और इसने खुद से ये चीज़ सर्च कर लिया, कभी हमने इसे बताया नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे मतलब किस तरीके के होते हैं, बहुत सारा चीज़ खुद से ऑब्जर्व कर लेते हैं। कभी इसने देखा होगा मुझे ऐसे बोल के सर्च करते हुए, तो यहाँ से इसको पता चल गया कि ऐसे बोल के भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे घर में जो चूहे हैं, जो रात में इतना ज़्यादा परेशान करते हैं ना, पूछिए मत। और मैं बहुत हर बार पकड़ के इनको बाहर फेंकवा देती हूँ, फिर पता नहीं ये कहाँ से आ जाते हैं।